5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट वर्क डन का एक्सप्रेशन डराइव करने वाले हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका स्टूडेंट जो टेम्परेचर है दैट रमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेल्टिंग ऑफ आइस दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नाउ वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट मी रिकॉल जो स्टूडेंट जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इक्वेशन PV is equal to कांस्टेंट। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। आइए स्टूडेंट डराइव करते हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे कि स्टूडेंट वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन दैट इज स्मॉल वर्क डन इज डिनोटेड बाय सिंबल DW। तो जो स्मॉल वर्क डन होता है दैट इज स्टूडेंट बेसिकली इक्वल टू स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय PdV। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ जो गैस है दैट इज अवर सिस्टम। तो हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू PdV वेयर DV स्टैंड्स फॉर चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर स्टूडेंट आपका वॉल्यूम चेंज हो जाता है दिस पिस्टन इज मूवेबल, और यहाँ स्टूडेंट आपका पिस्टन आ जाता है जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है दैट इज अवर दिस इज DV। तो DV स्टैंड फॉर चेंज इन वॉल्यूम। तो अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें जो PV प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, PV कांस्टेंट। तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। टोटल वर्क डन कैसे आएगा स्टूडेंट, DW की हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ है, V1 टू V2 चेंज हुआ है। ये हमारा है इनिशियल वॉल्यूम V1, और उसके बाद जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है दैट इज बेसिकली अवर V2। तो हमें इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करेंगे V1 टू V2। किसकी इंटीग्रेशन, PdV की। यहाँ P को उठाते हैं और लेके आते हैं स्टूडेंट, क्या लेके आएंगे, P की वैल्यू हमारे पास आएगी C/V। C/V तो बहुत सिंपल लग रहा है स्टूडेंट। तो वर्क P की वैल्यू हमारे पास C कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा V1 टू V2, और अंदर ब्रैकेट में आएगा 1/V dV। 1/V की स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/V की इंटीग्रेशन होती है log V, नेचुरल लॉग V, V1 टू V2। यहाँ स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा C log नेचुरल V2/V1, V2/V1। कुछ ये सिचुएशन बनेगी। असल में स्टूडेंट ये आएगा log नेचुरल V, यहाँ पहले V2 आएगा माइनस log V1। तो जहां हमने ये एक्सप्रेशन यूज किया है log V2 माइनस log V1 ऐसे आएगा, तो ये होगा हमारा log V2/V1। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। C स्टूडेंट बेसिकली हमारा किसके इक्वल होता है, nRT के, और आइसोथर्मल प्रोसेस nRT के। यहाँ C की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर देते हैं। वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन nRT log नेचुरल V2/V1। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट इसको हमें मॉडिफाई करना है। क्यों मॉडिफाई करना है, क्योंकि इस जो नेचुरल लॉग है इसको चेंज करना है स्टूडेंट। किसमें चेंज करना है, log 10 में चेंज करना है। तो कैसे, नेचुरल लॉग को स्टूडेंट कैसे चेंज करते हैं, log 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303। बाकी तो सारा कुछ सेम ही रहेगा। nRT log E की जगह स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा log 10। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास log टेबल होता है उसमें वैल्यू log 10 की ही गिवन होती है, दैट इज वाई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस 2.303 nRT log 10 V2/V1।
ये तो स्टूडेंट तब हम यूज करेंगे जब हमें वॉल्यूम गिवन हो V1 एंड V2, लेकिन अगर स्टूडेंट हमें प्रेशर गिवन हो तो फिर यहां भी चेंज कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दैट मीन स्टूडेंट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां से V2 ओवर V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 ओवर V1 हमारे पास आएगा P1 ओवर P2, V2 ओवर V1, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये प्रेशर की फॉर्म में हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, nRT log 10 P1 ओवर P2। अगर आपको 2 प्रेशर गिवन है इनिशियल एंड फाइनल तो यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन स्टूडेंट 2.303 nRT नेट log 10 V2 over V1 or P1 over P2। Please do like and subscribe my video. Thank you very much।